22 अप्रैल को पहलगाम जम्मू में एक वाक़या पेश आया जिसमें 28 से ज़ायद सयाहों को दहशतगर्दी के ज़रिए हलाक कर दिया गया। 5 मिनट बाद ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम धर दिया कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से करवाई गई है। सवाल ये पैदा होता है कि 9 लाख फ़ौज की मौजूदगी में और बदनाम ज़माना एजेंसी रा की मौजूदगी में दहशतगर्दों ने इतनी बड़ी कार्रवाई वहाँ पर कैसे की? क्या ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि 9 लाख फ़ौज वहाँ पर मौजूद थी, बदनाम ज़माना एजेंसी वहाँ पर मौजूद थी और दहशतगर्द कार्रवाई करने में कामयाब रहे? क्या वो इतने नाकाम लोग हैं? हिंदुस्तान जानबूझकर हमेशा से ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है और ऐसी कार्रवाइयों के ज़रिए वो कश्मीरियों की नस्लकुशी करने की कोशिशें हमेशा से करता रहा है। 2019 के बाद कश्मीर पर जालमाना और जाबराना कब्जे के बाद एक नया ड्रामा रचाकर मुसलमानों को जम्मू से ख़त्म करने की एक नई साजिश की जा रही है। इस मौका पर हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, KPK में दहशतगर्दी है, आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी है, जो कि हम समझते हैं कि हालात खासे अफरा तफरी का शिकार हैं। तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो अपने मुल्क में सिचुएशन संभालने के बजाय हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करवाए? इसके अलावा बलूचिस्तान और KPK में जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान के बाद इसके शवाहिद मौजूद हैं कि ये जो दहशतगर्दी है ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करवाई जा रही है। अगर हिंदुस्तान के पास ऐसे कोई सबूत मौजूद हैं तो वो अक़वाम आलम के पास पेश करे। हम ये कहना चाहते हैं कि अक़वाम आलम एक कमीशन का कायम करे जो कि हिंदुस्तान की ड्रामेबाजियों पर, जो कि वो कश्मीरियों की नस्लकुशी के लिए हमेशा से करता आया है, इस पर एक गैर जानिबदाराना कमीशन कायम करे जो कि इसकी तहकीक करे। ये सारा जो ड्रामा कश्मीर के मुसलमानों को ज़ेरे ताब लाने के लिए किया जा रहा है और इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पर धर दिया जाता है और फिर हिंदुस्तान ने ये कहा कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, जो कि बैनुल अक़वामी मायदे की खिलाफ वर्जी है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सलामती कौंसिल ने भी एक इजलास तलब किया जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा जानदार मौक़िफ़ दिया और हिंदुस्तान को दो टोक जवाब दिया कि हम किसी सूरत भी इस जारहियत को तस्लीम नहीं करेंगे और अगर आपने ये गलती की कि आपने सिंध तास मायदे की खिलाफ वर्जी की तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और तमाम इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की पुश्त पर खड़े हैं। इसके अलावा देरीना दोस्त चाइना, जो कि सुपर पावर है, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो हम नहीं समझते कि हिंदुस्तान ऐसे वक्त में ये हमाकत करेगा और 2 एटमी मुल्कों के दरमियान एटमी जंग की सूरत में पूरी दुनिया को इस जंग का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम सारे के सारे पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पुश्त पर खड़े हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि पाकिस्तानी कौम यकजान होकर अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़ी है और ये वो कौम है कि जब दुनिया में कहीं भी जंग का ऐलान होता है तो लोग घबराहट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये कौम ऐसे लगता है जैसे ईद मना रही है। उसकी वजह यह है कि एक मुसलमान की हमेशा ये आरजू रहती है कि उसको शहादत की मौत मिले और पाकिस्तानी फ़ौज में जब भी कोई जवान भर्ती होता है तो वो अपने वालिदैन से ये दुआ लेकर जाता है कि उसको शहादत की मौत मिले। तो हिंदुस्तान का मुकाबला ऐसी कौम से है जिसका मुकाबला वो किसी सूरत कर ही नहीं सकता और 80 साल के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो 2 कौमी नज़रिया था वो साबित होता है कि ये 2 अलग अलग कौमें हैं जो किसी सूरत इकट्ठे नहीं रह सकते। आज भी हिंदुस्तान मुसलमानों को ख़त्म करने की कोई भी साजिश नहीं छोड़ता।